हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, एडवांस मैथ में मेरा क्या चल रहा है बताना अभी। एडवांस मैथ में मेरा अभी त्रिकोणमिति चल रहा है, ठीक है। और त्रिकोणमिति का ये मेरा पांचवा और आखिरी सीट है, ठीक है। और इस सीट में मैंने अभी तक 22 नंबर क्वेश्चन तक करा दिए थे, ठीक है। आज 23 नंबर क्वेश्चन से शुरू होगा और आज का लेवल जो होगा वो थोड़ा सा अच्छा अच्छा क्वेश्चन होगा, ठीक है। फार्मूला बेस्ड हमारा ये सीट है, ठीक है मेरे भाई। फार्मूला को मजबूत करके रखेगा तो इस सीट का क्वेश्चन सब इजी वे में हो जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, अगर मेरे चैनल पे नया हो, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है, मेरा क्लास तुमको ज्यादा समझ में आता है, तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है। इससे क्या होता है, मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है और मैं और अच्छी तरीके से पढ़ा पाता हूं, ठीक है। चलो मेरे भाई, सवाल नंबर 23 शुरू करते हैं। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से देखना। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से देखना। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना। कॉस थीटा बराबर दे रखा है 5/13 और कॉस फाई बराबर दे रखा है 12/13। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कॉस थीटा माइनस फाइव बटा टू का वैल्यू बताओ क्या होगा। कॉस थीटा माइनस फाइव बटा टू का वैल्यू बताओ क्या होगा। देखो बड़े भाई ध्यान से, अगर मैं इसको सही करूंगा तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान से सुनना। कॉस थीटा माइनस फाइव बाई टू है, इसको मैं अलग अलग छिटकाऊंगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बट्टा टू माइनस का फाइव बटा टू हो जाएगा। अरे यही ना बनेगा, यही ना बनेगा। अगर मैं इसको छिटकाऊंगा तो ये थीटा माइनस फाइव बटा टू को अगर मैं बैक करूंगा तो कॉस थीटा बटा टू माइनस का फाइव बटा टू बन गया, ठीक है मेरे भाई। तुम यहां गौर से देखेगा, तुम अगर गौर से देखेगा तो यहां पर तुमको क्या दिखाई देगा बताना। अगर मैं इस डाटा को ए मान लेता हूं और इस डाटा को अगर मैं बी मान लेता हूं, अगर मैं इस डाटा को बी मान लेता हूं तो किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मेट पकड़ लिया। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मेट पकड़ लिया। तो तुम बता मेरे भाई, कॉस ए माइनस बी हमको कहीं भी दिखेगा तो मैं क्या कहूंगा, फार्मूला बताना। कॉस ए माइनस बी बराबर क्या होता है बताना। कॉस ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो ये होता है कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी। ध्यान से सुनना मेरा भाई, कॉस ए माइनस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी। तो कॉस ए के जगह थीटा बटा टू है, कॉस ए इंटू का कॉस बी, कॉस, और बी के जगह पर कितना है, फाइव बाई टू है। बी के जगह पर कितना है, फाइव बाई टू है। कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस का होता है साइन ए इंटू साइन बी। प्लस का होता है साइन ए इंटू साइन बी। तो साइन ए के जगह पे थीटा बटा टू है, ठीक है, और साइन बी, बी के जगह पर कितना है, फाइव बाई टू है। बी के जगह पर कितना है, फाइव बाई टू है, ठीक है मेरा भाई। यही फार्मूला बनेगा, यही फार्मूला बनेगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए बताना। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ध्यान से सुना मेरे भाई, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुमको कॉस थीटा बटा टू का मान चाहिए साइन थीटा बटा टू का। ध्यान से सुना मेरे भाई, यहां जो तुमको दिखाई दे रहा है थीटा बटा टू और यहां जो दिखाई दे रहा है थीटा बटा टू, ये दोनों सेम थीटा में है, ठीक है। तो कॉस थीटा बटा टू साइन थीटा बटा टू का मान चाहिए, ठीक है। ये दोनों सेम थीटा में अगर कॉस थीटा बटा टू का मान आ गया तो साइन थीटा बटा टू का भी मान आ जाएगा, ये दोनों सेम थीटा में। फिर इसके बाद हमको चाहिए फाइव बाई टू का मान, फाइव बाई टू का मान, और यहां से भी फाइव बाई टू का मान है, ठीक है मेरे भाई। तो यहां भी फाइव बाई टू है, यहां भी फाइव बाई टू है, ठीक है। अगर मैं कॉस फाइव बाई टू का मान ले आता हूं तो साइन फाइव बाई टू का मान भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेनली क्या चाहिए बताना। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको मेनली किस पे फोकस करना है, ये थीटा बटा टू कहां से आएगा और फाइव बटा टू कैसे आएगा, ठीक है। इस पे फोकस करना है, थीटा बटा टू और फाइव बाई टू पे, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, जो डाटा दे रखा है, जो डाटा दे रखा है वो किस चीज में दे रखा है बताना। जो डाटा दे रखा है वो तो थीटा है, वो तो थीटा है, और जो डाटा दे रखा है वो तो फाई है, ठीक है। हमको लाना है थीटा बटा टू और फाइव बटा टू, ठीक है। यानी थीटा से थीटा बटा टू पे जाना है और फाइव से फाइव बटा टू पे जाना है। तो तू बता मेरा भाई, ठीक है, एक थीटा से आधा थीटा पे जाने का फार्मूला तुमको पता है ना। यही तो फार्मूला होता है एक थीटा से आधा थीटा पे जाने का, साइन टू थीटा का फिर कॉस टू थीटा का। यही दोनों फार्मूला तो होता है जो एक थीटा से आधा थीटा पे चला जाता है। यानी यहां साइन टू थीटा है तो इसका फार्मूला क्या बनता है, टू साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा होता है, ठीक है। और ये कॉस टू थीटा है तो इसका फार्मूला क्या बनता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो तुम अगर गौर से देखेगा तुम अगर गौर से देखेगा तो इस फार्मूला में क्या है, यहां पे थीटा डबल है और यहां पे थीटा क्या हो गया, उसका आधा हो गया। यहां पे थीटा क्या हो गया, उसका आधा हो गया। तो थीटा, एक थीटा से उसके आधा थीटा पे जाने का ये फार्मूला है दोनों। यहां थीटा डबल है और ये उसका आधा थीटा है, यानी एक थीटा से उसके आधे थीटा पे जाने का फार्मूला है, ठीक है। यही फार्मूला का मैं इस्तेमाल करूंगा। तो यहां थीटा है, हमको थीटा बटा टू पे जाना है, यानी एक थीटा से इसके आधा थीटा पे जाना है। तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, ठीक है।
इतना बात मेरा समझ में आ रहा है? इतना बात मेरा समझ में आ रहा है? चलो मेरे भाई हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। हमारा जो डाटा है वो है कॉस थीटा बराबर 5/13। ध्यान से देखना हमारी बात, कॉस थीटा बराबर 5/13 है। हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। कॉस थीटा बराबर 5/13 है, तो कॉस थीटा बराबर b/h होता है, b/h होता है। तो मैं इसको b ले लेता हूं और इसको मैं h ले लेता हूं। ये b हो जाएगा, ये h हो जाएगा, ये h हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, b h है तो 5/13 में 5/12/13 में ट्रिपलेट होता है कि नहीं होता है? 5/12/13 में ट्रिपलेट होता है कि नहीं होता है? अब तुम बताओ मेरे भाई, यहां जो 13 है वो h का काम कर रहा है, h का काम कर रहा है। और जो b हमारा है, जो 5 है वो हमारा बी का है ना, बी का काम कर रहा है, बी का। तो बताओ ये 12 किसका काम करेगा? पी का काम करेगा। अरे ट्रिपलेट बन रहा है ना यहाँ पे, एस तुम्हारा 13 5/12/13 में ट्रिपलेट होता है, 5/12/13 में ट्रिपलेट होता है, तो 13 तुम्हारा कर्ण हो जाएगा और 5 तुम्हारा बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो बचेगा क्या? 12 बचेगा तो पी हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर अगर 5/13 है तो तुम बताओ मेरे भाई, हमको इतना बता दो कि साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? इतना बता दो बस, साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा p/h, p/h। तो यहां से p का मान कितना आया? 12 आएगा ना, p का मान 12 यूनिट आएगा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा p/h, यानी 12/13 हो जाएगा, 12/13 हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हमको फोकस करना है कि मैं cos थीटा से θ/2 पे कैसे जाऊं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं cos थीटा से θ/2 पे कैसे जाऊं। ध्यान से सुना, ये थीटा से मैं θ/2 पे कैसे जाऊं, यानी इस थीटा के आधे थीटा पे कैसे जाऊं। तो थीटा के आधा वाला फार्मूला लगाएगा ना। अगर मैं cos थीटा के आधे वाला फार्मूला लगाता हूं तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताना। इसके आधा वाला थीटा का फार्मूला मैं लगाऊंगा तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताना। cos थीटा बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर θ/2। इसके आधे वाला फार्मूला यही ना बनेगा, जो यहां रहेगा उसका आधा बनेगा। cos स्क्वायर θ/2 माइनस का हो जाएगा sin स्क्वायर θ/2, माइनस का हो जाएगा sin स्क्वायर θ/2। ठीक, ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है? अब हमको ये बताओ, तुमको हम पहले बताया था कि cos स्क्वायर θ/2 माइनस sin स्क्वायर θ/2, इसका मैं एक और फार्मूला तुमको बताया था, ध्यान से सुनते रहना। इसका मैं एक और फार्मूला बताया था, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। अगर मैं इस sin स्क्वायर θ/2 को cos स्क्वायर θ/2 के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या बन जाएगा? यही फार्मूला क्या हो जाएगा बताना, यही फार्मूला क्या हो जाएगा? ये cos स्क्वायर θ/2 है, sin स्क्वायर θ/2 को इसको मैं cos के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? ये सीधा सीधा हो जाएगा cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर θ/2, 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस का 1 हो जाएगा। यही ना मैं बताया था, यही ना मैं बताया था। ध्यान से सुनते रहना हमारी बात। तुमको मैं ये फार्मूला नहीं बताया था? cos 2 थीटा बराबर का फार्मूला क्या होता है? cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? तो ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा, ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा, ये होता है। इसके बाद या नहीं तो दोनों को cos में लिखना है तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा, या नहीं तो दोनों को sin में लिखना है तो 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा होगा। तीनों फार्मूला सेम होता है। तो मैं तुमको ये कहना चाह रहा हूं कि एक थीटा से आधा थीटा पे जाना है तो सीधा सीधा खाली cos में जाना है, तो cos 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। इस फार्मूला का इस्तेमाल क्या करेगा? ठीक है, डायरेक्ट cos थीटा है ना, cos 2 थीटा से डायरेक्ट थीटा में जाना है, खाली cos में डाटा को रखना है। तो यही फार्मूला का मैंने इस्तेमाल करूंगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां पे बताओ मेरे भाई, मैं इस फार्मूला की जगह पे यही इस्तेमाल करूंगा, sin स्क्वायर θ/2 को मैं cos में बदल लिया तो 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ रहा है हमारा? इतना बात समझ रहा है? ये इसका किसका वैल्यू आया? ये cos थीटा का वैल्यू आया, cos थीटा का। ठीक है, यहां से बताओ cos θ/2 का मान इजी वे में आ जाएगा। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, cos θ/2 का मान इजी वे में आ जाएगा, बस वैल्यू पुटिंग करना है, कैलकुलेशन करना है, आ जाएगा। थोड़ा सा बुद्धि लगा के कैलकुलेशन करो। ये cos थीटा का वैल्यू कितना है बताना। ये 5/13 है, 5/13, ये 5/13 -1 इधर से आएगा तो +1 हो जाएगा, -1 इधर से आएगा तो +1 हो जाएगा, और इधर कितना बनेगा? 2 cos स्क्वायर θ/2, यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। तुम बता पा भाई, यहां एलसीएम लगाओगे तो एलसीएम तो 13 हो जाएगा, तो 5 + का 13, 13 5 18/13 हो जाएगा। यहां कितना हो जाएगा? 18/13 हो जाएगा, ये 18/13 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ रहा है मेरा? इतना बात समझ रहा है? अब बताओ मेरे भाई, अगर मैं यहां पे काटूंगा तो क्या बनेगा बताना। 2 से 18 अगर मैं 9 मरतबे काट दूंगा तो क्या बनेगा? cos स्क्वायर θ/2 बराबर 9/13 है। तो हमको बताओ यहां से कि cos θ/2 का वैल्यू कितना आएगा? cos θ/2 का वैल्यू कितना आएगा? cos स्क्वायर θ/2 बराबर 9/13 है, तो cos थीटा का वैल्यू कैसे आएगा? स्क्वायर को मैं इधर फेंकूंगा तो रूट हो जाएगा, तो √9 का वर्गमूल तो 3 ही हो जाएगा, √9 का वर्गमूल, √9 का वैल्यू तो 3 ही हो जाएगा।
और नीचे कितना हो जाएगा, √13 हो जाएगा, √13 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहां से cos थीटा बटा 2 का वैल्यू आ गया। ध्यान से सुनते रहना मेरा भाई, ये cos थीटा बटा 2 का वैल्यू आ गया। जैसे ही cos थीटा बटा 2 का वैल्यू आएगा तो sin थीटा बटा 2 का वैल्यू भी आ जाएगा, sin थीटा बटा 2 का वैल्यू भी आ जाएगा। देखो कैसे आता है, ध्यान से सुनते रहना मेरा भाई, ये वैल्यू कैसे आएगा, ध्यान से सुनते रहना। अब इसका sin थीटा बराबर 12/13 है, sin थीटा बराबर 12/13 है, तो इसके फार्मूला से एक थीटा से इसके आधा थीटा पे जाने का फार्मूला लगाओ, इसके एक थीटा से आधा थीटा पे जाने का फार्मूला लगाओ। तो साइन थीटा बराबर मैं इसके आधे थीटा वाला फार्मूला लगाऊंगा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताना, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा के इसके आधा वाला फार्मूला लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बटा 2 इंटू का हो जाएगा कॉस थीटा बटा 2। यही फार्मूला बनेगा, यही फार्मूला बनेगा, यही फार्मूला बनेगा। ठीक है, अब हमको चाहिए साइन थीटा बटा 2 का वैल्यू। तो सबका वैल्यू तो यहां पर ही है, उठा के पुट कर दो इसमें, उठा के इसमें ठूस दो। देखो मेरे भाई ध्यान से, साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 12/13 है। साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 12/13 है। दो गुना ये साइन थीटा बटा 2 का वैल्यू हमको चाहिए, ये साइन थीटा बटा 2 का वैल्यू चाहिए, इंटू कॉस थीटा बटा 2 का वैल्यू कितना लाया, 3/√13 लाया, 3/√13 लाया, 3/√13 लाया। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। यहां से कैलकुलेशन करेगा तो तुम बता मेरा भाई, ये 2 से सॉरी ये 2 से ये वाला 12 तो कट ही जाएगा 6 मरतबे, ये तो 6 मरतबे कट ही जाएगा, 6 मरतबे कट ही जाएगा। तुम बता मेरा भाई यहां से कितना बनेगा बताना, यहां से कितना बनेगा, ये 3 से ये 6 2 मरतबे नहीं कट जाएगा, ये 2 मरतबे नहीं कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। और √13 से बताओ मेरे भाई, √13 से ये 13, √13 मरतबे नहीं कट जाएगा, ये √13 मरतबे नहीं कट जाएगा, √13 से √13 मरतबे नहीं कट जाएगा। तो यहां से बताओ मेरे भाई साइन थीटा बटा 2 का वैल्यू कितना लाया, यहां से बताओ साइन थीटा बटा 2 का वैल्यू कितना लाया, साइन थीटा बटा 2 का वैल्यू कितना लाया, तो 2/√3 लाया, 2/√3 लाया। ठीक है, 2/√3 लाया। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, साइन थीटा बटा 2 का वैल्यू आ गया, साइन थीटा बटा 2 का वैल्यू आ गया, कॉस थीटा बटा 2 का वैल्यू आ गया, दोनों वैल्यू आ गया। ध्यान से देखते रहना मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला ये क्वेश्चन है ही है। ठीक है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा जाएगा, ये दोनों वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हमको बताओ कमी किस चीज का, ये दोनों वैल्यू तो आ गया ना, अब कमी किस चीज का है, कॉस थीटा 5/2 और साइन 5/2। तो जैसा प्रोसेस इसमें किया है वैसे ही प्रोसेस इसमें भी करेगा। ठीक है, जैसा प्रोसेस इसमें किया वैसे ही प्रोसेस इसमें भी करेगा, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, cos 5 बराबर 12/13 है, ध्यान से सुनना, cos 5 बराबर कितना है, 12/13 है। देखना ध्यान से, तो cos थीटा बराबर होता है b/h, तो ये b है, ये h है, ये b है, ये h है। तो 5 12 13 में ट्रिपलेट होता है, 5 12 13 में ट्रिपलेट होता है, 5 12 13 में ट्रिपलेट होता है, और h हमारा यहाँ पे 13 जो है वो कर्ण है, सही है। तो तुम बताओ यहां से h है, b है, तो p का मान कितना हो जाएगा, p का मान कितना हो जाएगा, 5 यूनिट नहीं हो जाएगा, 5 12 13 में ट्रिपलेट होता है ना, और h हमारा जो कर्ण है वो 13 है, 13, तो p का मान 5 बन जाएगा। तो cos 5 बराबर 12/13 है, तो कोई बता सकता है sin 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से sin 5 बराबर कितना हो जाएगा, अरे cos थीटा बराबर b/h है, तो sin थीटा का वैल्यू कितना आएगा, sin 5 बराबर कितना हो जाएगा, p/h हो जाएगा। तो p का वैल्यू 5 है, h का वैल्यू 13 है, ये 5/13 आ गया, ये 5/13 आ गया। ठीक है, हमारे पास cos 5 का भी मान है, sin 5 का भी मान है, दोनों का वैल्यू है, लेकिन हमको cos 5 sin 5 का वैल्यू थोड़ी ना चाहिए, हमको तो cos 5/2 और sin 5/2 का वैल्यू चाहिए, हमको cos 5/2 और sin 5/2 का वैल्यू चाहिए। तो बताओ मेरे भाई, ये 5 से 5/2 पे कैसे जाएगा, ये sin 5 से 5/2 पे कैसे जाएगा। तो मैं एक थीटा से आधा वाला थीटा का फार्मूला नहीं इस्तेमाल करूंगा, मैं एक थीटा से आधा वाला थीटा का फार्मूला नहीं इस्तेमाल करूंगा, जैसे तुम इसमें क्या उसे तुम यहां भी कर लो। तो तुम बताओ, अगर मैं यहां फार्मूला इस्तेमाल करूंगा cos 5 का, इस थीटा से आधे वाला थीटा का फार्मूला इस्तेमाल करूंगा, यानी cos 5 का फार्मूला इस्तेमाल करूंगा, तो क्या बनेगा, cos 5 बराबर क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर 5/2, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं 2 cos स्क्वायर 5/2 माइनस का 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, cos 5 बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 5/2 माइनस का 1। बस यहां वैल्यू पुट कर लेना है, cos 5 का वैल्यू कितना है, 12/13 है, 12/13 है, और -1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 5/2, बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 5/2, यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। अब एलसीएम लगाओगे तो 13 एलसीएम आ जाएगा, तो 12 + 13 कितना हो जाएगा, 12 13 है ना, 12 + 13 कितना हो जाएगा, 25, 25/13 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 25/13 हो जाएगा। ध्यान से सुनते रहना, ये कितना हो जाएगा, 25/13 हो जाएगा,
ये हो जाएगा 25/13 हो जाएगा, 25/13 हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ रहा है। दो गुना में है, दो गुना में, दो गुना में, इधर आएगा तो भाग में आएगा, नीचे बटा में आएगा, तो 13 दूना कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, 26, 13 दूना कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, 26 यानी 25/26 हो जाएगा। ये दो यहां से निकल लिया, ये दो यहां से निकल लिया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब ये cos स्क्वायर 5/2 का वैल्यू है, हमको cos 5/2 का वैल्यू चाहिए। तो cos 5/2 का वैल्यू कितना होगा, इधर से रूट लगा दोगे तो आ जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बनेगा। तो यहां से बताओ cos 5/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 5/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 5/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट 25 का वर्गमूल 5 होता है और रूट 26 का वर्गमूल आएगा नहीं, तो ये 5√26 हो जाएगा, ये 5√26 हो जाएगा। ठीक है, यहां से cos 5/2 का वैल्यू कितना आ गया, 5√26 आ गया। ध्यान से देखना मेरे भाई, दिमाग हिला देने वाला क्वेश्चन है ये cos 5/2 का वैल्यू आ गया, ये cos 5/2 का वैल्यू आ गया यहां से, यहां ध्यान रखना, cos 5/2 का वैल्यू आ गया यहां से। ठीक है, अब बताओ cos 5/2 का वैल्यू आ गया तो sin 5/2 का वैल्यू है ना, वैल्यू भी आ जाएगा। ठीक है, ये sin 5 का वैल्यू है, sin 5/2 का वैल्यू भी आ जाएगा। बस एक थीटा से आधा थीटा पे जाने का फार्मूला लगा दो। तो sin 5 बराबर क्या होता है, sin 5 बराबर क्या होता है, sin 5 बराबर क्या हो जाता है, यहां से मैं इसके आधे थीटा पर जाने वाला फार्मूला लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, sin 5 बराबर क्या हो जाएगा, 2 sin 5/2, 2 sin 5/2 इंटू का हो जाएगा cos 5/2, ये फार्मूला बनेगा 2 sin 5/2 इंटू cos 5/2। बस इसका वैल्यू पुटिंग करना है। देखो मेरे भाई ध्यान से, देखो ध्यान से, sin 5 का वैल्यू कितना है, 5/13 है, sin 5 का वैल्यू कितना है, 5/13 है, और ये दो गुना sin 5/2 का वैल्यू हमको चाहिए, sin 5/2 का वैल्यू हमको चाहिए। ठीक है, ठीक है, और cos 5/2 का वैल्यू कितना लाए, 5/√26 लाए, 5/√26 लाए। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, यहाँ पे जगह कम है मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह कम है मैं ऊपर लिख देता हूँ, ध्यान से सुनना, इसी बात को मैं ऊपर लिख देता हूँ कहीं पे, ध्यान से सुनना। sin 5 का वैल्यू कितना है, 5/13 है, देखते रहना ध्यान से, sin 5 का वैल्यू कितना है, 5/13 है, बराबर 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 2 sin 5/2, 2 sin 5/2 इसका वैल्यू हमको लाना है, 2 sin 5/2 इसका वैल्यू लाना है, इंटू में cos 5/2 है, और cos 5/2 का वैल्यू मैं कितना लाया हूं, 5/√26 लाया हूं, मैं कितना लाया हूं, 5/√26 लाया हूं, 5/√26 लाया हूं। ठीक है मेरे भाई, अब यहां से जो डाटा कटने फुटने वाला उसको काट के हटा लो। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से क्या कटेगा, 5 से ये 5 चला जाएगा, 5 से ये 5 चला जाएगा। ठीक है, 2 तो नीचे आ जाएगा, ये 2 अगर गुना में तो भाग में आएगा, तो ये 13 क्या बन जाएगा, 26 बन जाएगा, 26, ये 2 यहां से समाप्त हो लिया, ये 2 यहां से समाप्त हो लिया। अब बताओ ये √26 है, तो √26 से ये कितना मर्तबे चला जाएगा, ये √26 मर्तबे नहीं चला जाएगा, ये √26 मर्तबे नहीं चला जाएगा। तो तुम बताओ हमको यहां से sin 5/2 का वैल्यू कितना आया, यहां से sin 5/2 का वैल्यू कितना आया बताना, sin 5/2 का वैल्यू कितना आ गया बताना मेरे भाई, यहां से कुछ बचा नहीं, 1/√26 आया, 1/√26 आया, 1/√26 आया। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, ये sin 5/2 का वैल्यू आ गया, ये sin 5/2 का वैल्यू आ गया। ठीक है, फाइनली हमने सबका वैल्यू ले आया, किसका किसका वैल्यू ले आया, cos θ/2 sin θ/2, cos 5/2, cos 5/2 और sin 5/2 सबका वैल्यू मैं उठा के लाया, बस यहां पर ठूस दो, वैल्यू पुट करेगा, हमारा आंसर ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब बताओ मेरे भाई इसमें क्या आंसर बनेगा हमारा, खाली वैल्यू पुट करना है बस, ध्यान से सुनना, खाली वैल्यू पुट करना है, ध्यान से सुनना, मैं यहां पे वैल्यू पुटिंग कर रहा हूं। ठीक है, खाली वैल्यू पुट करना है, cos θ/2, cos θ/2 का वैल्यू कितना लाया, 3/√13 लाया, 3/√13 लाया, 3/√13 लाया, cos θ/2 इंटू में cos 5/2 इंटू में cos 5/2, cos 5/2 का वैल्यू कितना लाया बताना, 5/√26 लाया, 5/√26 लाया, 5/√26 लाया। ठीक है मेरा भाई, इतना बात समझ गया, बीच में प्लस है प्लस, बीच में प्लस है प्लस, sin θ/2, sin θ/2 का वैल्यू कितना लाया, 2/√13 लाया, 2/√13 लाया, 2/√13 लाया, इंटू sin 5/2, sin 5/2 का वैल्यू कितना लाया, 1/√26 लाया, 1/√26 लाया, 1/√26 लाया, 1/√26 लाया। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, बस आगे तुमको कैलकुलेशन करना है, बस आगे तुमको कैलकुलेशन करना है। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ रहा है, मैं इसको थोड़ा देर हटा दूं, थोड़ा देर के लिए इसको मैं हटा देता हूं। तो बताओ √13 √26 यहां भी है, √13 √26 यहां भी है, तो एलसीएम इसका क्या बन जाएगा बताना, एलसीएम क्या बन जाएगा, √13 गुना का √26 हो जाएगा, ये एलसीएम बनेगा दोनों का गुणनफल, यहां भी है यहां भी सेम टू सेम, तो 5×3 15 और प्लस का 2 17 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। अरे बताओ ना, सेम टू सेम है ना एलसीएम, तो ऊपर में 5×3 15 प्लस का 2 17 हो जाएगा। तो तुम बताओ यहां से क्या बनेगा, हमको ये बताओ, ये 17 बटा का है, 17 बटा का, 17 बटा का, और सिंगल रूट में जब ये जाएगा, सिंगल रूट में जाएगा गुना होके,
तो ये बन जाएगा 13, 13 गुना 26, और 26 को भी मैं क्या लिख सकता हूं 13 गुना का 2। अरे ये ना बनेगा, सिंगल रूट में गुना होगा तो तुम बताओ यहां से क्या बनेगा, 2 को 13 तो 1 को 13 बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 17 बटा का 17 बटा का 2 को 13 तो 1 को 13 बाहर निकल जाएगा और 2 रूट के अंदर में ही रह जाएगा। तो इसका फाइनली आंसर बनेगा 17 बटा का 13 रूट 2, 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 ये वाला आंसर हमारा बन जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था ये, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था ये। ठीक है, 4 को वैल्यू हमको निकालना था अलग अलग। ठीक है, गौर से देखना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था मेंस लेवल का। ठीक है, बार बार देखोगे, 1-2 बार रिपीट करके देखेगा तो तुमको हर चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि एक थीटा से आधा थीटा पे जाना है तो मैं कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करूं। ठीक है, चलो सवाल नंबर 24 ध्यान से देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 24 ध्यान से देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई। साइन ए प्लस का साइन बी बराबर एक्स है, ध्यान से सुनना, साइन ए प्लस का साइन बी बराबर एक्स है। ठीक है, और दूसरा डाटा क्या दे रखा है, दूसरा डाटा क्या दे रखा है, कॉस ए प्लस का कॉस बी बराबर वाई है, कॉस ए प्लस का कॉस बी बराबर क्या है, वाई है। ठीक है, तो कॉस ए माइनस बी का वैल्यू बताना है क्या होगा, कॉस ए माइनस बी का वैल्यू बताना है क्या होगा, कॉस ए माइनस बी का वैल्यू बताना है क्या होगा, कॉस ए माइनस बी का वैल्यू बताना है क्या होगा। ठीक है, यहां से मैं अलग अलग जो लिखा हुआ था उसको मैं एक जगह लगा दिया, ये नहीं है। ठीक है, कॉस ए माइनस बी का वैल्यू बताना है क्या होगा। अब तुम बताओ मेरा भाई ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है ये। कॉस ए माइनस बी का वैल्यू निकालना, तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसका फार्मूला लगाऊंगा कॉस ए माइनस बी का, तो क्या फार्मूला बनेगा बताना, क्या फार्मूला बनेगा। कॉस ए माइनस कॉस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू का कॉस बी, कॉस ए इंटू का कॉस बी, और प्लस का होता है साइन ए इंटू का साइन बी, प्लस का होता है साइन ए इंटू का साइन बी। ठीक है, साइन ए इंटू का साइन बी। ठीक है, तो तुम बताओ क्या तुम कॉस ए इंटू कॉस बी का वैल्यू ले आएगा यहां से क्या, या साइन ए इंटू साइन बी का वैल्यू ले आएगा। तुम बताओ, यहां तो कॉस ए प्लस कॉस बी का वैल्यू है ना, यहां तो कॉस ए प्लस का कॉस बी का वैल्यू है, यहां तो साइन ए प्लस का साइन बी का वैल्यू है। तो यहां पर अगर मैं इस फार्मूला के इस्तेमाल से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो कॉस ए इंटू कॉस बी का वैल्यू तो आएगा ही नहीं, कॉस ए इंटू कॉस बी का वैल्यू तो आएगा ही नहीं, साइन ए इंटू साइन बी का वैल्यू आएगा ही नहीं। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है। तो ये फार्मूला लगा के ये क्वेश्चन नहीं होने वाला है, ये फार्मूला लगा के ये क्वेश्चन नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर मैं इसका फार्मूला लगाऊंगा तो ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने वाला है। तो फिर कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, कैसे सॉल्व होगा ध्यान से सुनना। ये कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी का मान यहां से तो नहीं आ रहा है। ठीक है, यहां से डायरेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, यहां से डायरेक्ट नहीं आएगा, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, यहां से डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से मैं लाने का प्रयास करूंगा, इनडायरेक्ट रूप से मैं लाने का प्रयास करूंगा। ठीक है मेरे भाई, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है बताना, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू का कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस का क्या होता है साइन ए इंटू का साइन बी, साइन ए इंटू का साइन बी, यही फार्मूला होता है, यही फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का, यही फार्मूला होता है कॉस ए इंटू का कॉस बी और प्लस का साइन ए इंटू का साइन बी। ठीक है, यहां से तो डायरेक्ट आने वाला नहीं है, मैं इनडायरेक्ट रूप से लाने का प्रयास करता हूं कि कैसे ये आएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, तुमको क्या करना है कि कॉस ए इंटू कॉस बी का एंट्री हो जाए, थोड़ा सा बुद्धि लगाना इस क्वेश्चन में। मैं ऐसा क्या काम करूं इन दोनों डाटा में कि कॉस ए इंटू कॉस बी का एंट्री हो जाए, साइन ए इंटू साइन बी का एंट्री हो जाए, बस खाली इसका एंट्री कराओ। तुम बताओ मेरे भाई, साइन ए प्लस साइन बी है, मैं ऐसा साइन ए प्लस साइन बी बराबर एक्स है, मैं ऐसा क्या करूं कि साइन ए गुना साइन बी का एंट्री हो जाए। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या तुम दोनों तरफ से होल स्क्वायर करोगे तो एंट्री नहीं हो जाएगा, क्या तुम दोनों तरफ से होल स्क्वायर करोगे तो एंट्री नहीं हो जाएगा। बताओ मेरे भाई, अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, वो बात की बात है, लेकिन साइन ए इंटू साइन बी का एंट्री हो जाएगा ना, 2ab जब आएगा तो साइन ए गुना साइन बी का एंट्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसी प्रकार से बताओ मेरे भाई, इसमें मैं क्या ऐसा करूं कि cos इंटू cos बी का एंट्री हो जाए। तो तुम नहीं, दोनों तरफ से होल स्क्वायर नहीं करेगा, दोनों तरफ से होल स्क्वायर नहीं करेगा, दोनों तरफ से होल स्क्वायर नहीं करेगा, दोनों तरफ से होल स्क्वायर जैसे ही करेगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab हो जाएगा, तो cos इंटू cos बी का एंट्री नहीं हो जाएगा, cos इंटू cos बी का एंट्री नहीं हो जाएगा। तो तुमको क्या करना है, दोनों तरफ से होल स्क्वायर खोलना है। ठीक है, दोनों तरफ से होल स्क्वायर खोलना है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ध्यान से सुनते रहना, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी और प्लस का हो जाएगा 2ab। अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट है तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab हो जाएगा, 2ab तो 2 साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा,
टू साइन ए इंटू का साइन बी हो जाएगा, टू साइन ए इंटू का साइन बी हो जाएगा, ठीक है। बराबर में क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा, बराबर में एक्स स्क्वायर बनेगा, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। यहां साइन ए इंटू साइन बी का एंट्री हो गया, जो हमको चाहिए था, डायरेक्ट डायरेक्ट ये वैल्यू नहीं आ रहा था। चलो यहां से बताना, इसका होल स्क्वायर खोलेगा तो क्या बनेगा, कॉस ए प्लस कॉस बी का होल स्क्वायर खोलेगा तो क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट है तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी, और प्लस का हो जाएगा 2ab, प्लस का हो जाएगा 2ab यानी कॉस ए इंटू का कॉस बी, कॉस ए इंटू का कॉस बी, यही बनेगा। बराबर कितना हो जाएगा बताना, वाई स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर, बराबर कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। अब हमको ये बताओ मेरे भाई कि कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस का साइन इंटू साइन बी कैसे आएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस का साइन इंटू साइन बी कैसे आएगा, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है ये। कॉस इंटू कॉस बी प्लस का साइन इंटू साइन बी, दोनों के बीच में जोड़ का साइन कैसे आएगा, अरे साइन इंटू साइन बी यहां भटक रहा है, कॉस इंटू कॉस बी यहां भटक रहा है, दोनों के बीच में प्लस का साइन कैसे आएगा, तो ये दोनों डाटा को जोड़ेगा तभी तो दोनों के बीच में प्लस का साइन आएगा। तो बस दोनों को जोड़ देना है, बस दोनों को जोड़ देना है, ठीक है, बस दोनों को जोड़ देना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या बनेगा बताना, क्या बनेगा बताना, दोनों को जोड़ दूंगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर है एक हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस का कॉस स्क्वायर बी सेम थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक हो जाएगा, प्लस का इन दोनों को जोड़ूंगा तो दो तो कॉमन ही आ जाएगा, दो यहां भी कॉमन ही हो जाएगा। तो अंदर में क्या बचेगा बताना, अंदर में क्या बचेगा, साइन ए इंटू का साइन बी हो जाएगा, साइन ए इंटू का साइन बी हो जाएगा, साइन ए इंटू का साइन बी प्लस का क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू का कॉस बी हो जाएगा, कॉस ए इंटू का कॉस बी हो जाएगा, बराबर बराबर। अरे इन दोनों को जोड़ेगा तो यही ना बनेगा, टू तो कॉमन ही आ जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी प्लस का कॉस ए इंटू कॉस बी, यही बनेगा। और आरएचएस में क्या बनेगा जोड़ने के बाद, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बनेगा, ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ रहा है। अब तुम बताओ यहां से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, कॉस इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी का मान चाहिए, अरे पूरा का पूरा यही वैल्यू तो चाहिए, कॉस इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी यही तो चाहिए, अरे इसी पूरा का पूरा यही वैल्यू तो चाहिए। तो बस इसका वैल्यू चाहिए तो एक प्लस एक, दो को उठाकर उधर फेंक दो, तो एक प्लस एक अगर इधर से उठ के आएगा तो दो बनेगा, और दो इधर जब आएगा, दो जब इधर आएगा तो ये माइनस का दो हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का दो हो जाएगा, ठीक है, यही वैल्यू हमको चाहिए, यही वैल्यू चाहिए। तो दो को उठा के यहाँ से फेंक दो उधर, तो दो गुना में तो इधर आएगा किस चीज में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, डायरेक्ट साइन इंटू साइन बी प्लस कॉस इंटू कॉस बी, डायरेक्ट यही वैल्यू आ गया ना डायरेक्ट। तो इसका वैल्यू क्या बनेगा बताना, इसका वैल्यू क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस दो बटा का दो हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलो सवाल नंबर 25 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 25 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। मैं क्वेश्चन को सीधा कर देता हूं, ठीक है। साइन एक्स प्लस का साइन वाई है, यहां पे साइन एक्स प्लस का साइन वाई है, बराबर 1/4 है, बराबर 1/4 है। तो साइन एक्स प्लस वाई का मान बताना है क्या होगा, साइन एक्स प्लस वाई का मान बताना है क्या होगा, साइन एक्स प्लस वाई का मान बताना है क्या होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना। ये मैं यहां से हटा दिया सबको, ये मैं यहां से हटा दिया, ये है ही नहीं। चलो अब हमारा क्वेश्चन ये बन गया, ठीक है। क्या बन गया क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्या बन गया क्वेश्चन हमारा, ध्यान से देखना। cos x प्लस का cos y बराबर 1/3 है, sin x प्लस का sin y बराबर 1/4 है। तो sin x प्लस y का मान बताना है क्या होगा, sin x प्लस y का मान बताना है क्या होगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। अब हमको ये बताओ कि sin x प्लस y का अगर मैं फार्मूला खोलूंगा तो क्या बनेगा, अगर मैं इसका फार्मूला खोलूंगा तो sin a प्लस बी बराबर क्या होता है, sin a प्लस बी बराबर क्या होता है, sin a प्लस बी बराबर क्या होता है, sin a इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू का कॉस बी, साइन ए इंटू का कॉस बी, प्लस का क्या होता है, कॉस ए इंटू का साइन बी, कॉस ए इंटू का साइन बी होता है, कॉस ए इंटू का साइन बी होता है, यही फार्मूला बनता है, यही फार्मूला बनता है, ठीक है मेरे भाई। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। अगर तुम इसको सॉल्व करेगा तो ये फार्मूला लगेगा,
तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई का वैल्यू कभी भी आएगा क्या? साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ये दोनों मिक्स है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई। ये जो हमारा डाटा है पिछला क्वेश्चन की तरह नहीं है, ये पिछला क्वेश्चन की तरह नहीं है। ये जो हमारा डाटा है वो साइन एक्स इंटू कॉस वाई है। साइन एक्स इंटू कॉस वाई का वैल्यू हमको चाहिए। अगर मैं होल स्क्वायर ठोक भी दूं, अगर मैं दोनों तरफ से होल स्क्वायर ठोक भी दूंगा, तो यहां पर क्या बनेगा? यहां पर अगर मैं होल स्क्वायर ठोक भी दूंगा तो cos x इंटू कॉस वाई का एंट्री हो जाएगा। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहे हैं? यहां मैं होल स्क्वायर ठोकूंगा तो cos x इंटू कॉस वाई का एंट्री हो जाएगा, 2 cos x इंटू कॉस वाई का। और यहां किसका एंट्री हो जाएगा? यहां किसका एंट्री हो जाएगा? अगर मैं दोनों तरफ होल स्क्वायर ठोक भी दूंगा तो 2 sin x इंटू साइन वाई का एंट्री हो जाएगा, 2 sin x इंटू साइन वाई का एंट्री हो जाएगा। तो तुम बताओ cos x इंटू कॉस वाई का एंट्री हो जाएगा, sin x इंटू साइन वाई का एंट्री हो जाएगा। तो क्या ये कभी भी आएगा sin x इंटू कॉस वाई या cos x इंटू साइन वाई कभी भी आएगा? अगर मैं होल स्क्वायर करके जोड़ जार करूं तो क्या ये आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं होल स्क्वायर करके जोड़ूंगा तो इसका एंट्री होगा cos x इंटू कॉस वाई का, sin x इंटू साइन वाई का एंट्री होगा। यहां तो मिक्स है, sin x की गुना cos y में हो रहा है, cos x की गुना sin y में हो रहा है। तो होल स्क्वायर करके अगर जोड़ेगा तो तुमको ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होने वाला है, ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा होल स्क्वायर करके जोड़ेगा तो। हमारा बात समझ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? अगर तुम इसको होल स्क्वायर करके जोड़ जार के निकालने जाएगा तो ये इसका एंट्री होगा cos x इंटू कॉस वाई का, sin x इंटू साइन वाई का एंट्री होगा। लेकिन हमको जो चाहिए वो sin x इंटू कॉस वाई है, मिक्स है, यहां पर एंट्री ये हो रहा है तो यही वैल्यू ना तुम लाएगा, ये मिक्स वाला थोड़ी ना लेकर आ सकता है। तो ये क्वेश्चन स्क्वायर करके बनने वाला है ही नहीं, ये क्वेश्चन स्क्वायर करके बनने वाला है ही नहीं। हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन स्क्वायर करके बनने वाला है ही नहीं, ठीक है? मूर्ख की तरह सीधे स्क्वायर करके नहीं जोड़ देना, ठीक है? पहले थोड़ा सा बुद्धि लगाना कि स्क्वायर करने पे क्या आता है और हमारा क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है? उसके हिसाब से स्क्वायर करना पड़ता है, ठीक है? स्क्वायर करके जोड़ने से यहाँ पे मिक्स बन रहा है जो आएगा ही नहीं। तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्वेश्चन फिर कैसे सॉल्व होगा? ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? ध्यान से सुनना। तुमको किसी भी तरह से मिक्स है ना, यहां जो मिक्स वैल्यू है वो वैल्यू हमको पकड़ के लाना है किसी तरह से, कि मिक्स जो वैल्यू है वो sin x इंटू कॉस वाई, cos x इंटू साइन वाई, ये मिक्स वैल्यू हमको कैसे आएगा ये पकड़ के लाना है, ठीक है? स्क्वायर करके जोड़ने वाला क्वेश्चन है ही नहीं। तो तुम बता मेरे भाई ये cos है, cos x प्लस का cos y, तो ऐसा करता हूं मैं इसको c मान लेता हूं, cos c प्लस का cos d हो गया, ठीक है? ये cos c प्लस cos d का फार्मूला बन गया ना, cos c प्लस cos d का। तो तुम बता मेरे भाई cos c प्लस cos d का फार्मूला क्या होता है बताना? cos c प्लस cos d का फार्मूला क्या होता है? तो ये होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2, तो x प्लस वाई बाई 2 हो जाएगा, ये x प्लस वाई बाई 2 हो जाएगा, ये x प्लस वाई बाई 2 हो जाएगा, 2 cos c प्लस d बाई 2, cos c प्लस cos d का फार्मूला क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू में हो जाएगा cos c माइनस d बाई 2, इंटू में हो जाएगा cos c माइनस d बाई 2, यानी यहां हो जाएगा x माइनस वाई बाई 2, x माइनस वाई बाई 2, और इसके बराबर में क्या आएगा? 1/3 आएगा, 1/3, ठीक है? 1/3 आएगा, ठीक है? हमारी बात समझ रहा है? cos c प्लस cos d का मैं फार्मूला यहां पे लगा दिया। इसी तरीका से हमको ये बताओ अगर मैं इस x को c मान लेता हूं और इस y को अगर मैं d मान लेता हूं, तो तुम बताओ मेरे भाई sin c प्लस sin d का फार्मूला क्या बनेगा? sin c प्लस sin d का फार्मूला क्या बनेगा बताना? sin c प्लस sin d का फार्मूला क्या होता है? sin c प्लस sin d का फार्मूला क्या होता है? तो sin c प्लस sin d का फार्मूला होता है 2 sin c प्लस d बाई 2। फार्मूला को मजबूत करके रखो, sin c प्लस d का फार्मूला 2 sin c प्लस d बाई 2। तो c प्लस d बाई 2 कितना हो जाएगा? x प्लस वाई बाई 2, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू का हो जाएगा cos c माइनस d बाई 2, इंटू का हो जाएगा cos c माइनस d बाई 2, यानी x माइनस वाई बाई 2, x माइनस वाई बाई 2, इसके बराबर में क्या है? 1/4 है, 1/4 है। अब तुम बताओ मेरे भाई ये फार्मूला लगाकर मैं क्या साबित करना चाहता हूं बताओ? ये फार्मूला तो मैं लगा दिया, इससे आगे मैं क्या करूंगा बताना? इससे आगे मैं क्या कर सकता हूं बताना मेरे भाई, ठीक है? इससे आगे मैं क्या कर सकता हूं ताकि मिक्स का वैल्यू आ जाए? ये sin x और cos y, ये sin cos मिक्स वाला कैसे आएगा बताना? इन दोनों में मैं क्या ऐसा काम करूं कि दोनों मिक्स वाला एक साथ आ जाए, ठीक है? ये cos में भटक रहा है, ये sin cos में भटक रहा है, ठीक है? ये मिक्स वाला कैसे आएगा? ध्यान से सुना मेरे भाई, तुम क्या करो, दोनों को भाग लगा दो, तुम दोनों को भाग लगा दो, ऑटोमेटिक मिक्स वाला आ जाएगा, ठीक है? तुम जैसे ही दोनों को भाग लगाएगा तो तुम बता मेरे भाई ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां cos x माइनस वाई बाई 2 है और यहां भी cos x माइनस वाई बाई 2 है, ये सेम टू सेम कैंसिल हो जाएगा, ये सेम टू सेम कैंसिल हो जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई यहां से क्या बन गया बताना? यहां से क्या बन गया बताना? यहां से क्या बन गया? यहां से बन गया cos x प्लस वाई बाई 2, यहां से बन गया cos x प्लस वाई बाई 2, cos x प्लस वाई बाई 2, और बटा में क्या बच गया बताना? अरे ये दोनों तो कट ही गया, दोनों तो कट ही गया, बच क्या गया? cos x प्लस वाई बाई 2, और इधर से क्या बच गया? sin x प्लस वाई बाई 2,
इधर से क्या बच गया, साइन एक्स प्लस का वाई बाई टू, साइन एक्स प्लस का वाई बाई टू बराबर, और इधर से भाग लगाएगा तो 1/3 बड़ा बटा 1/4 है, तो 1/3 गुना का 4/3 हो जाएगा। तो इसका ये पलट के ऊपर जाएगा तो इसका वैल्यू कितना बनेगा, 4/3 बन जाएगा। इसका वैल्यू कितना बनेगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है। देखो मेरा भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना। अगर तुम देखेगा तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, ध्यान से देखना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। तुम अगर देखेगा तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। कैसे है, ये साइन एक्स प्लस वाई है, साइन एक्स प्लस वाई, हमको इस फार्मूला का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट यही वैल्यू हम ला सकते हैं, साइन एक्स प्लस वाई का ही मान डायरेक्ट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर दोनों सेम थीटा है, एक्स प्लस वाई बाई टू, यहां भी एक्स प्लस वाई बाई टू, यहां भी है। ठीक है, अगर मैं एक्स प्लस वाई बाई टू, अगर मेरे पास एक्स प्लस वाई बाई टू है तो मैं आराम से एक्स प्लस वाई में जा सकता हूं। अरे बताओ ना, अगर मेरे, हमारी बात ध्यान से सुनना, जैसे ये फार्मूला जो तुम्हारा होता है साइन 2a बराबर, साइन 2a बराबर जो फार्मूला होता है वो 2 sin a इंटू कॉस ए होता है, 2 sin a इंटू कॉस ए होता है। यानी थीटा डबल है तो आधा में आ सकते हैं, और अगर थीटा आधा है तो उसका डबल में जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये दोनों के लिए फार्मूला है ना। अगर थीटा आधा पे जाना है तब भी ये फार्मूला इस्तेमाल करो, और आधा से अगर डबल पे जाना है तब भी ये फार्मूला इस्तेमाल करो। तो यहां पर हमको क्या चाहिए, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई चाहिए, और यहां पर क्या आ गया, कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू है। खाली थीटा पे फोकस करो, थीटा पे, वहां एक्स प्लस वाई है, यहां एक्स प्लस वाई का आधा है, यहां एक्स प्लस वाई का आधा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, आधा थीटा से डबल थीटा पे जाना है, आधा थीटा से डबल थीटा पे जाना है, तब भी तो मैं यही फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा ना। आधा थीटा से डबल थीटा पे जाना है तब भी तो मैं यही फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा। तो क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। ये फार्मूला लगाने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, डायरेक्ट यही वैल्यू आ जाएगा, यही वैल्यू आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई का। ठीक है, ठीक है, अब हमको ये बताओ, हमको ये बताओ, पहले एगो का वैल्यू निकालो, यहां से cos थीटा बटा sin थीटा है। ठीक है, cos थीटा बटा का sin थीटा, पहले एगो का वैल्यू निकालो, उसके बाद मैं आराम से sin पे आ जाऊंगा। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। अगर तुम इसमें कैलकुलेशन करना चाह रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं एज्यूम कर लेता हूं, यहां पे तुमको कंफ्यूजन होगा तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि x प्लस वाई बट्टा टू बराबर क्या है, मैं इसको जूम कर लेता हूं कि ये थीटा है, थीटा यानी x प्लस वाई बटा टू बराबर क्या है, थीटा। मैं जूम करके काम कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां से कितना बन जाएगा बताना, cos x प्लस वाई बटा टू को मैं थीटा मान लिया हूं, बटा ये साइन हो जाएगा, साइन x प्लस वाई बटा टू को मैं थीटा मान लिया हूं, बराबर कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 4/3। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में रहा है, इतना बात मेरा समझ रहा है, इतना बात समझ रहा है। हमको चाहिए साइन एक्स प्लस वाई का मान, यानी साइन का वैल्यू चाहिए, तो cos को यहां से गायब करो, cos को यहां से गायब करो। तो तुम बता मेरे भाई, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंदर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, रूट अंदर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे में क्या रहेगा, साइन थीटा रहेगा, नीचे में साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अरे बताओ ना, यही ना बनेगा, यही ना बनेगा। हमको साइन का वैल्यू चाहिए तो मैं इस पूरे डाटा को साइन में उतार दूंगा, साइन का वैल्यू आ जाएगा, और साइन का जैसे ही वैल्यू आएगा तो मैं थीटा आधा डबल करके निकाल लूंगा किसी भी तरह। तो तुम बताओ यहां से क्या बनेगा, बताना यहां से क्या बनेगा, ये रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा का साइन थीटा बटा का 4 बराबर 4/3 हो गया। ठीक है, हम ऐसा करेंगे, दोनों तरफ से मैं होल स्क्वायर लगा देता हूं, मैं दोनों तरफ से होल स्क्वायर लगा देता हूं, मैं दोनों तरफ से होल स्क्वायर लगा देता हूं। ठीक है, ताकि ये रूट का झंझट है वो समाप्त हो जाए। तो तुम बताओ यहां से क्या बनेगा, अगर मैं इधर होल स्क्वायर लगाऊंगा तो क्या बनेगा बताना, इधर होल स्क्वायर खोलूंगा तो क्या बनेगा, स्क्वायर से रूट चला जाएगा, तो ये बनेगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, बटा में क्या हो जाएगा बताना, बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बटा में कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इधर से स्क्वायर खोलेगा तो कितना बनेगा, होल स्क्वायर खोलेगा तो 4 स्क्वायर 16, और 3 का स्क्वायर कितना बनेगा, 9 बनेगा, 9। ठीक है, अब यहां से क्रॉस गुना करना है, क्रॉस, तो यहां से कितना हो जाएगा, 16 साइन स्क्वायर थीटा, 16 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 9 की गुना इसमें करना है, तो 9 माइनस का 9 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 9 माइनस का 9 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो प्लस 9 हो जाएगा, तो 16 9 25 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बताओ ना, 25 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना, माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो प्लस का 9 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 16 9 25 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 25 को मैं उधर फेंक दूंगा, तो तुम बताओ मेरे भाई, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 9/25 हो जाएगा, 9/25 हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 9/25 आ गया, तो तुम हमको ये बताओ साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा बताना। ये स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट पकड़ेगा, तो रूट अंदर 9/25, तो रूट 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, रूट 25 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, तो साइन थीटा बराबर आ गया 3/5, साइन थीटा बराबर आ गया 3/5। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। साइन थीटा का वैल्यू 3/5 आ गया, तो तुम बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है।
P बटा H होता है। 3 5 है, 3 4 5 में ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 में ट्रिपलेट होता है, और 5 हमारा यहां पे करना है। तो तुम बताओ, P का वैल्यू पता है, H का वैल्यू पता है, तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 यूनिट नहीं होगा, B का वैल्यू 4 यूनिट नहीं होगा। अब साइन थीटा बराबर 3 बटा 5 है, तो हमको बताओ कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा B बटा H, यानी 4 बटा का 5 हो जाएगा, 4 बटा का 5 हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा दोनों आ गया। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। लेकिन थीटा जो मैं माना हूं वो तो x प्लस वाई बाई टू है ना, वो तो x प्लस वाई बाई टू है। तो तुम बताओ यहां से क्या बन जाएगा, यहां से क्या बन जाएगा साइन, और जो थीटा है वो मैं क्या माना हूं, x प्लस वाई बाई टू माना हूं, x प्लस वाई बाई टू माना हूं। तो साइन x प्लस वाई बाई टू का वैल्यू कितना आ गया बताना, ये कितना आ गया, 3 बटा का 5 आ गया, ये 3 बटा का 5 आ गया। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा कॉस, कॉस और थीटा को मैं क्या माना हूं, x प्लस वाई बाई टू को मैं थीटा माना हूं, तो कॉस x प्लस वाई बाई टू को मैं क्या माना हूं, cos x प्लस वाई बाई टू बराबर क्या हो जाएगा बताना। अरे थीटा को मैं क्या माना हूं, यहाँ पे थीटा बराबर x प्लस वाई बाई टू है ना, तुम्हारा क्वेश्चन x प्लस वाई बाई टू में है, तो cos थीटा के जगह पर x प्लस वाई बाई टू पुट करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 बटा का 5 हो जाएगा। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। हमारी बात ध्यान से सुनना, यहां से आ गया साइन x प्लस वाई बाई टू और cos x प्लस वाई बाई टू का वैल्यू आ गया। ठीक है, हमको चाहिए साइन x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, यानी x प्लस वाई बाई टू, यानी इसके आधा का फार्मूला, हम आधा का वैल्यू हमारे पास है तो इसका दुगना चाहिए। तो तुम बता मेरे भाई, साइन x प्लस वाई का तुम फार्मूला क्या नहीं ठोक सकता है, साइन x प्लस वाई का फार्मूला नहीं ठोक सकता है, तभी तो इसका आधा में जाएगा। तुम बताओ, हमको साइन x प्लस वाई का वैल्यू चाहिए, हमको चाहिए साइन x प्लस वाई का वैल्यू, हमको चाहिए साइन x प्लस वाई का वैल्यू। ठीक है, और इसके आधा थीटा का वैल्यू गिवन है दोनों जगह, आधा थीटा का वैल्यू गिवन है दोनों जगह। तो बताओ मैं कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करूंगा, साइन x प्लस वाई का आधा वाला थीटा का फार्मूला इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये x प्लस वाई से x प्लस वाई का आधा जाना है, x प्लस वाई थीटा से आधा पे जाना है, तो साइन x प्लस वाई का मैं आधा थीटा वाला फार्मूला इस्तेमाल करूंगा, तो क्या हो जाएगा, साइन x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, टू साइन x प्लस वाई बाई टू, टू साइन x प्लस वाई बाई टू इंटू का क्या हो जाएगा, cos x प्लस वाई बाई टू, cos x प्लस वाई बाई टू, cos x प्लस वाई बाई टू। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। अरे नलायक काहे नहीं मेरा बात समझने का प्रयास कर रहा है। ये साइन 2a समझो, 2a, ये 2a है, 2a साइन 2a, तो 2 साइन, ये 2a है 2a, तो इसका आधा क्या बनेगा, x प्लस वाई बाई टू ही तो बनेगा, तो ये a हो गया a, ये a हो गया ये x प्लस वाई 2a है, तो x प्लस वाई बाई टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई अगर 2 गुना है तो x प्लस वाई बटा 2 क्या हो जाएगा, इसका आधा नहीं हो जाएगा, तो 2a का आधा कितना हो जाएगा, a नहीं हो जाएगा, तो ये a नहीं हो गया, ये a नहीं हो गया। यही फार्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा, साइन x प्लस वाई बराबर 2 साइन x प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस x प्लस वाई बाई टू। ठीक है, हमको चाहिए साइन x प्लस वाई का वैल्यू, हमको चाहिए साइन x प्लस वाई का वैल्यू, ध्यान से सुनते रहना, हमको चाहिए साइन x प्लस वाई का वैल्यू। तो तुम्हारे पास दोनों वैल्यू पता है ना, साइन x प्लस वाई बाई टू का वैल्यू पता है, कॉस x प्लस वाई बाई टू का वैल्यू पता है, दोनों को उठा के इसमें ठूस देगा तो आ जाएगा ना। ये साइन x प्लस वाई का वैल्यू कैसे आएगा, 2 गुना का, 2 गुना का, साइन x प्लस वाई बाई टू का वैल्यू कितना है, 3 बटा का 5 है, तो 3 बटा का 5, 3 बटा का 5 गुना cos x प्लस वाई बाई टू का वैल्यू कितना है, 4 बटा का 5 है, 4 बटा का 5, 4 बटा का 5 है, तो फाइनली साइन x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा बताना। यहां से कुछ कटने फुटने वाला है बताना, 4 थे 12 दूना 24 हो जाएगा, 24, कुछ कटने फुटने वाला है ही नहीं, और 50 कितना हो जाएगा 25, तो 24 बटा 25 हो जाएगा साइन x प्लस वाई का वैल्यू, 24 बटा 25 हो जाएगा, 24 बटा 25 हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, कहां पे होल स्क्वायर लगाना और कहां पे नहीं लगाना है, ये थोड़ा सा बुद्धि लगा लेना। ठीक है, चलो मेंस लेवल का क्वेश्चन चल रहा है अभी, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। साइन अल्फा बराबर 4 बटा 5 है, कॉस बीटा बराबर 5 बटा 13 है, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा बटा 2 का वैल्यू बताओ क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आते ही मैं शुरू किया था, इस टाइप का क्वेश्चन आते ही मैं शुरू किया था। तुम बताओ मेरे भाई, कॉस अल्फा माइनस बीटा बटा 2 को मैं क्या लिख सकता हूं बताना, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, कॉस कॉस, और इसको अलग अलग छिटकाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा बटा 2 माइनस का बीटा बटा 2 हो जाएगा। अरे यही ना बनेगा, यही ना बनेगा,
अल्फा बटा 2 माइनस का बीटा बटा 2, यही ना बनेगा। इसको मैं अलग अलग चिटकाऊंगा तो ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया बताना, ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, तो ये cos a माइनस बी का फॉर्मेट पकड़ लिया। ये cos a हो गया और ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, cos a माइनस बी का फॉर्मेट पकड़ लिया। अब हमको ये बताओ cos a माइनस बी हमको दिखाई देगा तो मैं क्या फार्मूला लगाऊंगा, मैं क्या फार्मूला लगाऊंगा बताना। cos a माइनस बी दिखाई देगा तो मैं क्या फार्मूला लगाऊंगा cos a माइनस बी का, cos a इंटू का cos b। cos a माइनस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा बताना, cos a इंटू का cos b। ध्यान से सुनना, cos a इंटू का cos b, तो cos a के जगह कितना हो जाएगा अल्फा बटा 2, cos a इंटू का cos b, b के जगह कितना हो जाएगा बीटा बटा 2। cos a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, cos a इंटू cos b प्लस का sin a इंटू sin b, cos a इंटू cos b प्लस का हो जाएगा sin a इंटू sin b, sin a के जगह अल्फा बटा 2 हो जाएगा और sin b के जगह पर बीटा बटा 2 हो जाएगा, b के जगह पर बीटा बटा 2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। यानी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, ध्यान से सुनना मेरे भाई। फिर से यहाँ पे आधा थीटा वाला फार्मूला लगेगा। ये अल्फा बटा 2 यहाँ पे भी है और अल्फा बटा 2 यहाँ पे भी है, फिर बीटा बटा 2 यहाँ पे भी है, बीटा बटा 2 यहाँ पर भी है। तो किसी भी हाल में हमको अल्फा बटा 2 और बीटा बटा 2 का वैल्यू लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, यानी हमको अल्फा बटा 2 और बीटा बटा 2 में जाना होगा और जो डाटा है वो अल्फा और बीटा में। ठीक है, तो अल्फा और बीटा में डाटा है तो मैं उसके आधे थीटे पे तो चला ही जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, तो हमको किसी भी हाल में अल्फा बटा 2 और बीटा बटा 2 का डाटा लेकर आना पड़ेगा। नहीं, यानी अल्फा और बीटा में डाटा है तो उसके आधे थीटा पे जाना है, तो वही फार्मूला लगाएंगे हम, वही फार्मूला लगाएंगे। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। ठीक है, तुम बताओ साइन अल्फा बराबर 4/5 है, तो तुम बताओ साइन अल्फा बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, p बटा h होता है। तो ये p हो गया, ये h हो गया, ये p हो गया, ये h हो गया, p h हो गया। तो 3 4 5 में ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 में ट्रिपलेट होता है और 5 हमारा कर्ण होना चाहिए जो यहां पर है। तो p और h हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई b का वैल्यू यहां से कितना बनेगा, 3 4 5 में ट्रिपलेट होता है तो 5h है, p 4 है तो 3 क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, b हो जाएगा। तो साइन अल्फा अगर है तो हमको ये बताओ cos अल्फा का भी वैल्यू आ जाएगा, cos अल्फा का वैल्यू फटाफट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। साइन अल्फा का वैल्यू दे रखा है तो cos अल्फा नहीं आ जाएगा, cos अल्फा बराबर क्या होता है, b बटा h होता है। तो ये 3/5 हो जाएगा, ये 3/5 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यानी हमारे पास साइन अल्फा का भी वैल्यू आ गया, cos अल्फा का भी वैल्यू आ गया। हमको क्या लाना है, बस अल्फा बटा 2 में जाना है, किसी भी हाल में अल्फा बटा 2 पे जाना है। तो तुम बता मेरे भाई अल्फा बटा 2 पे कैसे जाएगा बताना, अल्फा बटा 2 पे कैसे जाएगा। ध्यान से सुनना, ये cos अल्फा का वैल्यू है, cos अल्फा, पहले यहां से छलांग मारो, ये cos अल्फा से अल्फा बटा 2 पे जाना है, एक थीटा से इसके आधा थीटा पे जाना है, तो आधा थीटा का फार्मूला लगाओ ना। यहां बताओ cos अल्फा का फार्मूला लगाओ, मैं आधा थीटा वाला अगर मैं फार्मूला लगाऊंगा तो cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बताना, cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बताना, cos अल्फा बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर, ध्यान से सुनते रहना, cos अल्फा बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा बटा 2, 2 cos स्क्वायर अल्फा बटा 2 माइनस का 1। ये ना फार्मूला बनेगा, cos अल्फा का आधा थीटा पे जाना तो उसका यही फार्मूला ना बनेगा। मैं साइन के फॉर्म में लिख ही नहीं रहा हूं, मैं खाली cos के फॉर्म में लिख रहा हूं। चलो ये बन जाएगा फार्मूला। अब बताओ इसका मैं वैल्यू पुट करूंगा तो cos अल्फा का वैल्यू कितना है, 3/5 है, 3/5। ये -1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा और इधर से क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा बटा 2, 2 cos स्क्वायर अल्फा बटा 2, यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। अब यहां से तुम एलसीएम लगाओगे तो 5 एलसीएम हो जाएगा, तो 5 एलसीएम हो जाएगा तो 5 + 3 8/5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। देखते रहना ध्यान से, ये हो जाएगा 8/5, ये हो जाएगा 8/5। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 2 से 8 4 मरतबे कट जाएगा, ये 2 से 8 4 मरतबे कट जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई यहां से cos स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा बटा 2 का वैल्यू 4/5 है। तो हमको ये बताओ cos अल्फा बटा 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, cos अल्फा बटा 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट पकड़ेगा, रूट अंदर 4/5, तो रूट 4 का वैल्यू 2 हो जाएगा और रूट 5 का तो वैल्यू आएगा नहीं, तो 2/√5 हो जाएगा। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है। स्क्वायर इधर आएगा तो रूट पकड़ेगा, रूट 4/5 बनेगा, रूट अंदर 4/5, तो रूट 4 का वर्गमूल 2 और 5 का वर्गमूल तो निकलेगा ही नहीं, तो रूट 5 में रह जाएगा। ये cos अल्फा बटा 2 का मान आया, ये cos अल्फा बटा 2 का मान आ गया। अब हमको चाहिए साइन अल्फा बटा 2 का मान, साइन अल्फा बटा 2 का मान चाहिए। तो तुम बता मेरे भाई साइन अल्फा बटा 2 का मान कैसे आएगा, ध्यान से सुनना, साइन अल्फा बटा 2 का मान कैसे आएगा, ध्यान से सुनना। ये साइन अल्फा है, साइन अल्फा, तो साइन अल्फा से अल्फा बटा 2 में जाना है, अल्फा से अल्फा बटा 2 में जाना है, तो इसके आधा थीटा पे जाना है, तो आधा थीटा वाला फार्मूला इस्तेमाल करेगा ना, आधा थीटा वाला फार्मूला इस्तेमाल करेगा। तो तुम बता मेरे भाई साइन अल्फा का अगर मैं यहां पे फार्मूला लगाऊंगा, ध्यान से सुनते रहना फटाफट, ये क्वेश्चन बन जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुका हूं।
अगर मैं साइन अल्फा का फार्मूला लगाऊंगा, साइन अल्फा का फार्मूला लगाऊंगा, इसके आधे थीटा पे जाना, इसके आधे थीटा पे, तो साइन अल्फा बराबर क्या बनेगा, साइन अल्फा बराबर क्या होगा, अल्फा है तो अल्फा बटा टू, टू साइन अल्फा बटा टू इंटू का क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा बटा टू। यार यही फार्मूला बनेगा ना, यही फार्मूला बनेगा ना साइन अल्फा का। साइन अल्फा, अल्फा से अल्फा बटा टू पे जाना तो यही फार्मूला बनेगा ना, साइन अल्फा बराबर टू साइन अल्फा बटा टू इंटू कॉस अल्फा बटा टू। अब बताओ इसका वैल्यू पुट करो, साइन अल्फा बराबर कितना है, 4/5 है, 4/5 है, बराबर बराबर ये दो गुना साइन अल्फा बटा टू का वैल्यू हमको चाहिए, साइन अल्फा बटा टू का वैल्यू हमको चाहिए ना, साइन अल्फा बटा टू का वैल्यू चाहिए ना, यहाँ पे साइन अल्फा बटा टू का वैल्यू, साइन अल्फा बटा टू का वैल्यू चाहिए, और कॉस अल्फा बटा टू का वैल्यू मैं ला चुका हूं। कॉस अल्फा बटा टू का वैल्यू कितना है, 2/√5 है, 2/√5 है, 2/√5 है, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। अब बताओ यहां से साइन अल्फा बटा टू का वैल्यू कैसे आएगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, साइन अल्फा बटा टू का वैल्यू यहां से कैसे आएगा, ध्यान से सुनना। ये 2 है, ये 2 दूना 4 है, 2 दूना 4 से ये 4 समाप्त हो गया, ठीक है। ये √5 से 5 कितना मरतबे चला जाएगा, ये √5 मरतबे चला जाएगा, √5 मरतबे चला जाएगा। तो तुम बताओ यहां से हमको हमको ये बताओ यहां से कि साइन अल्फा बटा टू का वैल्यू यहां से कितना आ गया, साइन अल्फा बटा टू का वैल्यू यहां से कितना आ गया बताना। साइन अल्फा बटा टू का वैल्यू कितना आ गया, 1/√5 आ गया, 1/√5 आ गया, 1/√5 आ गया, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। यहां से साइन अल्फा बटा टू का वैल्यू आया, यहां से कॉस अल्फा बटा टू का वैल्यू आया, ठीक है, ठीक है। अब हमको किसका वैल्यू चाहिए, कॉस बीटा बटा टू साइन बीटा बटा टू में टू का वैल्यू चाहिए। तो मैं साइन बीटा टू और कॉस बीटा बटा टू का वैल्यू चाहिए, तो मैं बीटा में जाऊंगा, बीटा में ये डाटा भी तो दे रखा है, ध्यान से सुनना। कॉस बीटा बराबर ये डाटा दे रखा है, कॉस बीटा बराबर कितना है, 5/13 है, कॉस बीटा बराबर 5/13 है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है b/h होता है। तो ये b हो गया, ये h हो गया, ये b हो गया, ये h हो गया, ठीक है। 5/12 में ट्रिपलेट होता है, 5/12 में ट्रिपलेट होता है, जहां पे 13 कर्ण होना चाहिए, तो 13 हमारा कर्ण है। तो तुम बता मेरे भाई, जो p बनेगा वो उसका वैल्यू क्या बनेगा, p का वैल्यू कितना बनेगा ये बता दो बस, p का वैल्यू कितना बनेगा, 5/12 में ट्रिपलेट होता है, तो 5/13 है, तो p कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, p हो जाएगा 12। अब कॉस बीटा का वैल्यू आ गया, तो साइन बीटा का वैल्यू भी आ ही जाएगा, साइन बीटा का वैल्यू नहीं आ जाएगा, कॉस बीटा का वैल्यू है b/h, तो साइन बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन बीटा बराबर हो जाएगा p/h, तो p का वैल्यू 12 है और h का वैल्यू कितना है, 13 है। तो कॉस बीटा साइन बीटा का वैल्यू आ गया, ठीक है। लेकिन हमको कॉस बीटा बटा टू और साइन बीटा बटा टू का वैल्यू चाहिए, ठीक है। कॉस बीटा का उसके आधा बीटा में आधा थीटा में चाहिए, यानी बीटा बटा टू का वैल्यू चाहिए। तो तुम बता मेरे भाई ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये कैसे सॉल्व होगा, जैसे मैं पीछे सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व होगा, ध्यान से सुनते रहना, जैसे मैं पीछे सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व होगा, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। ये कॉस बीटा का वैल्यू हमको पता है, कॉस बीटा का वैल्यू पता है, तो कॉस बीटा बटा टू का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। मैं इसके आधा वाला फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो यहां से कॉस बीटा बराबर क्या बनेगा, अगर मैं इसके आधा थीटा वाला फार्मूला लगाऊंगा यहां से, तो क्या बनेगा, कॉस बीटा बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर बीटा बटा 2, 2 cos स्क्वायर बीटा बटा 2 माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। यही फार्मूला बनेगा ना बीटा से बीटा बटा 2 में जाने का, खाली मैं कॉस कॉस में बात कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां से वैल्यू पुट कर लो, यहां से वैल्यू पुट कर लो, कॉस बीटा का वैल्यू कितना है, 5/13 है, तो यहां से 5/13 आ जाएगा, -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, और इधर से क्या बनेगा, 2 cos स्क्वायर बीटा बटा 2 हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर बीटा बटा 2 हो जाएगा, यही बनेगा, ये बनेगा। एलसीएम लगाओगे तो 13 एलसीएम आएगा, तो 13 + 5 कितना हो जाएगा, 18/13 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 18/13 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 18/13 हो जाएगा। और 2 से 18 9 मरतबे कट जाएगा, तो 9/13 बराबर क्या हो गया, cos स्क्वायर बीटा बटा 2। तो cos स्क्वायर बीटा बटा 2 ये है, तो cos बीटा बटा 2 कितना आएगा, cos बीटा बटा 2 कितना आएगा ये बताओ मेरे भाई। ये तो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट पकड़ लेगा, cos स्क्वायर बीटा बटा 2 ये है, तो cos बीटा बटा 2 कितना आएगा, स्क्वायर है तो रूट पकड़ लेगा, तो रूट अंदर 9/13, रूट अंदर 9/13, तो रूट 9 का वैल्यू हो जाएगा 3, और इधर हो जाएगा √13, इधर हो जाएगा √13। तो ये cos बीटा बटा 2 का वैल्यू आ गया, cos बीटा बटा 2 का वैल्यू आ गया, तो sin बीटा बटा 2 का वैल्यू भी आ ही जाएगा। बताओ मेरे भाई sin बीटा 2 का वैल्यू कैसे आएगा, ये sin बीटा का वैल्यू यहां पर है 12/13। अब इसमें फार्मूला लगाओगे इसके आधा वाला फार्मूला, तो sin बीटा बटा 2 का sin बीटा बटा 2 का एंट्री हो जाएगा। तो तुम बताओ अगर मैं यहां फार्मूला लगाऊंगा, ध्यान से सुनते रहना, अगर मैं यहां फार्मूला लगाऊंगा sin बीटा का अगर मैं फार्मूला लगाऊंगा इसके आधा थीटा पे जाने का, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये बनेगा 2 sin बीटा बटा 2 इंटू का हो जाएगा cos बीटा बटा 2, इंटू का हो जाएगा cos बीटा बटा 2, ये फार्मूला बनेगा। अब तुम बताओ sin बीटा का वैल्यू कितना है, 12/13 है, ये 12/13 है बराबर,
2 गुना साइन बीटा बटा 2। तुम बताओ मेरे भाई, साइन बीटा बटा 2 का वैल्यू तो हमको चाहिए ही चाहिए, इसका वैल्यू तो हमको चाहिए ही चाहिए, साइन बीटा बटा 2 का वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए, इंटू कॉस बीटा बटा 2। कॉस बीटा बटा 2 का वैल्यू कितना आया, 3 बटा का रूट 13 आया। कॉस बीटा बटा 2 का वैल्यू कितना आया, 3 बटा का रूट 13 आया। ठीक है, ठीक है। अब यहां से काट कूट करोगे तो हमारा वैल्यू नहीं आ जाएगा, यहां से काट कूट करोगे तो हमारा वैल्यू नहीं आ जाएगा साइन बीटा बटा 2 का। कैसे आएगा, ध्यान से सुनते रहना, कैसे आएगा, ध्यान से सुनते रहना। साइन बीटा बटा 2 का वैल्यू चाहिए हमको, ये 3 ये 2, तो 3 2 6, 6 से ये 2 मरतबे कट जाएगा, ये रूट 13, तो रूट 13 से ये 13 कितना मरतबे कट जाएगा, रूट 13 मरतबे कट जाएगा, ये रूट 13 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, तो यहां से बताओ मेरे भाई साइन बीटा बटा 2 का वैल्यू कितना आ गया, ध्यान से सुनते रहना। यहां से बताओ साइन बीटा बटा 2 का वैल्यू कितना आ गया, यहां जगह नहीं है, मैं ऊपर लिख देता हूं। यहां से साइन बीटा बटा 2 का वैल्यू कितना आ गया, साइन बीटा बटा 2 का वैल्यू कितना आ गया, 2 बटा का रूट 13 आ गया, 2 बटा का रूट 13 आ गया, 2 बटा का रूट 13 आ गया। ठीक है, अब सबका वैल्यू मैं उठा के ले आया हूं, कॉस अल्फा बटा 2, कॉस अल्फा बटा 2, साइन अल्फा बटा 2। ठीक है, इसके बाद मैं यहां पर वैल्यू उठा के लाया हूं कॉस बीटा बटा 2, कॉस बीटा बटा 2, कॉस बीटा बटा 2, और यहां पर मैं वैल्यू लाया हूं साइन बीटा बटा 2। सबका वैल्यू मैं उठा के ले आया हूं, बस उठा के उसमें चिपका दो, उठा के उसमें चिपका दो, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं, अब बताओ इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या क्या बनेगा बताना। कॉस अल्फा बटा 2, ध्यान से देखते रहना, कॉस अल्फा बटा 2 किधर है, यहाँ है कॉस अल्फा बटा 2। कॉस अल्फा बटा 2 का वैल्यू कितना है, 2 बटा का रूट 5 है, 2 बटा का रूट 5 है, गुना कॉस बीटा बटा 2, कॉस बीटा बटा 2 किधर है, इधर है, 3 बटा का रूट 13 है, 3 बटा का रूट 13 है, 3 बटा का रूट 13 है, प्लस प्लस साइन अल्फा बटा 2, साइन अल्फा बटा 2 किधर है, साइन अल्फा बटा 2 यहाँ है, साइन अल्फा बटा 2 का वैल्यू कितना है, 1 बटा का रूट 5 है, 1 बटा का रूट 5 है, गुना गुना साइन बीटा बटा 2, साइन बीटा बटा 2 का वैल्यू कितना है, साइन बीटा बटा 2 कितना है, यहाँ है साइन बीटा बटा 2, ये 2 बटा का रूट 13 है, ये 2 बटा का रूट 13 है, ये 2 बटा का रूट 13 है। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, सबका वैल्यू मैं पुट कर दिया, बस कैलकुलेशन करना है। तुम बताओ रूट 5 गुना रूट 13, रूट 65, रूट 65, ये रूट 65 बनेगा, यहां भी रूट 65 बनेगा, तो रूट 65 एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर में सेम टू सेम, ये 3 दूना 6 और 2 इकाई 2, 6 2 8 हो जाएगा, 8 बटा का रूट 65, 8 बटा का रूट 65 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, यही ना आंसर बनेगा, 8 बटा का रूट 65, 8 बटा का रूट 65, 8 बटा का रूट 65, ये सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बहुत ठंड है भाई। ठीक है, ठंड से मेरा हालत खराब है। चलो, पहला क्वेश्चन जो मैं शुरुआत किया हूं वो वाला और ये वाला दोनों सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सब मेंस लेवल का क्वेश्चन हो रहा है अभी तक। अब इस क्वेश्चन में बुद्धि लगाना थोड़ा, जितना भी पढ़ा है सब झोंक दो इसमें। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर 1/3 है। ठीक है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर 1/4 है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है tan अल्फा माइनस बी, tan अल्फा माइनस बीटा बटा 2 का वैल्यू बताओ क्या होगा। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है tan अल्फा माइनस बीटा बटा 2, tan अल्फा माइनस बीटा बटा 2 का वैल्यू बताओ क्या होगा, tan अल्फा माइनस बीटा बटा 2 का वैल्यू बताओ क्या होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना। ये यहां से मैं इसको हटा दिया। ठीक है, इसका वैल्यू हमको निकालना है क्या होगा, देखना ध्यान से, यहां से मैं इसको हटा दिया। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। क्वेश्चन में डाटा दे रखा है cos अल्फा प्लस cos बीटा बराबर 1/3 है, sin अल्फा प्लस sin बीटा बराबर 1/4 है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है tan अल्फा माइनस b बटा 2 का वैल्यू बताओ क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर तुम गौर से देखेगा तो tan अल्फा माइनस बीटा बटा 2 को मैं sin cos के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, sin अल्फा माइनस b बटा 2, sin अल्फा माइनस b बटा 2, और बटा में क्या हो जाएगा cos अल्फा माइनस b बटा 2, cos अल्फा माइनस b बटा 2। ठीक है, sin अल्फा माइनस b बटा 2 और बटा में क्या हो जाएगा cos अल्फा माइनस b बटा 2। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। देखो अगर मैं इसको खोलता हूं ऊपर वाला को, खाली ध्यान से सुनना, हमको करना क्या है, हम पहले में क्वेश्चन का जो डाटा है जो पूछ रहा है उससे मैं पकड़ूंगा, ये sin अल्फा माइनस बीटा बटा 2 है।
अल्फा माइनस बीटा बटा टू है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, साइन अल्फा बटा टू माइनस का बीटा बटा टू, ठीक है, साइन अल्फा बटा टू माइनस का बीटा बटा टू, ठीक है। अब इसी को हमको खोलना है, साइन ए माइनस साइन बी हो जाएगा, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी का साइन ए इंटू कॉस बी, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू का कॉस बी, साइन ए इंटू का कॉस बी, साइन ए इंटू का कॉस बी, साइन ए इंटू का कॉस बी। ध्यान से सुनते रहना मेरा भाई, साइन ए इंटू का कॉस बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू का कॉस बी, साइन ए इंटू का कॉस बी, और माइनस का हो जाएगा कॉस ए इंटू का साइन बी, कॉस ए इंटू का हो जाएगा साइन बी, कॉस ए इंटू का साइन बी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है। इसको मैं खोलूंगा तो यही बनेगा, इसको मैं खोलूंगा तो यही बनेगा। अब बताओ मेरे भाई, ऊपर वाला डाटा देखकर बताओ, साइन अल्फा बटा टू और कॉस बीटा बटा टू, ये मिक्स आ रहा है, मिक्स, ये मिक्स आ रहा है, मिक्स। हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, ये मिक्स आ रहा है, मिक्स, ठीक है। तो ये मिक्स आ रहा है, तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर ये मिक्स आ रहा है, अगर ये मिक्स आ रहा है, तो क्या मैं इसको होल स्क्वायर करके जोड़ सकता हूं? थोड़ा सा बुद्धि लगाना, क्या मैं इसको होल स्क्वायर करके जोड़ सकता हूं? ध्यान से सुनते रहना, ये मिक्स आ रहा है तो अभी मैं इसको होल स्क्वायर करके जोड़ नहीं सकता हूं, ठीक है, क्योंकि होल स्क्वायर करूंगा तो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा बनेगा और उधर से साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बनेगा, लेकिन हमको चाहिए साइन अल्फा बटा टू कॉस बीटा बटा टू, ठीक है, यानी हमको चाहिए मिक्स, इधर से बनेगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको खोलता हूं कॉस अल्फा माइनस बीटा बटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा बटा टू, इसको मैं अगर खोलूंगा तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कॉस अल्फा माइनस टू माइनस बीटा बटा टू। ध्यान से सुनना मेरा भाई, ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब ये कॉस ए माइनस बी है, कॉस ए माइनस बी बराबर क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू का कॉस बी, कॉस ए इंटू का कॉस बी, कॉस ए इंटू का कॉस बी प्लस का होता है साइन ए इंटू का साइन बी, प्लस का होता है साइन ए इंटू का साइन बी, साइन ए इंटू का साइन बी होता है, साइन ए इंटू का साइन बी होता है, ये फार्मूला होता है। अब तुम बताओ मेरे भाई, अगर हमको इसका वैल्यू, इसका अगर वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है तो इसका फार्मूला खोलना पड़ेगा। तो यहां मिक्स वाला आ गया, यहां मिक्स वाला आ गया, अल्फा बटा, सॉरी यहां सिंगल सिंगल आ गया, कॉस अल्फा बटा टू कॉस बीटा बटा टू, कॉस अल्फा बटा टू कॉस बीटा बटा टू, साइन अल्फा बटा टू इंटू साइन बीटा बटा टू, ठीक है। यहां पर क्या आ गया मेरे भाई, अलग अलग आ गया, ये अलग अलग वाला आ गया, ठीक है, ये अलग अलग वाला आ गया। तो तुम बताओ, हमको इतना बताओ, मैं यहां पे अगर मैं होल स्क्वायर दोनों को खोलकर जोड़ूंगा, होल स्क्वायर दोनों को खोलकर जोड़ूंगा तो कॉस अल्फा कॉस बीटा का एंट्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अल्फा बटा टू बीटा बटा टू मैं बाद में देखूंगा, पहले ये बताओ कॉस और कॉस अल्फा कॉस बीटा का एंट्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूं, इसका होल स्क्वायर करूं, अगर मैं दोनों को जोड़ूं तो तुम बताओ कॉस अल्फा कॉस बीटा का एंट्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा का एंट्री नहीं हो जाएगा यहां से? अरे थीटा बटा टू है तो वो मैं बाद में आ जाऊंगा, पहले ये बताओ कॉस अल्फा कॉस बीटा का एंट्री होगा कि नहीं होगा? तो होल स्क्वायर करेगा तभी तो होगा, होल स्क्वायर करेगा तभी तो होगा। तो यहां से होल स्क्वायर करने पे ये एंट्री हो जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा का एंट्री भी यहां से हो जाएगा होल स्क्वायर करने पे। तो तुम बता मेरे भाई, मैं इसका होल स्क्वायर करके जोड़ू या ना जोड़ू? हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो ये तुमको होल स्क्वायर करने के लिए कह रहा है और ये होल स्क्वायर करने के लिए नहीं कह रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, मैं कॉस अल्फा माइनस बीटा बटा टू का वैल्यू अगर ले आऊंगा होल स्क्वायर करके, अगर मैं ये वैल्यू ले आता हूं, ध्यान से सुनते रहना, अगर मैं होल स्क्वायर करने पे, होल स्क्वायर करके जोड़ने पर अगर मैं ये वैल्यू ले आता हूं, कॉस अल्फा बटा टू माइनस बीटा बटा टू का वैल्यू ले आता हूं, यानी कॉस अल्फा माइनस बीटा बटा टू का वैल्यू ले आता हूं, तो कॉस थीटा का वैल्यू ले आऊंगा तो साइन थीटा का वैल्यू तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो बताओ ना, तुम अगर कॉस थीटा का वैल्यू, इसका वैल्यू तुम ले आता है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ये दोनों थीटा है, दोनों सेम थीटा है, अगर तुम कॉस थीटा का वैल्यू ले आता है तो साइन थीटा का वैल्यू नहीं आ जाएगा। तो इस फार्मूला के चक्कर में काय फंसना, जब यहां से होल स्क्वायर करके जोड़ने पे, होल स्क्वायर करके जोड़ने पे जब तुम इसका वैल्यू ले आएगा, इसका वैल्यू ले आएगा तो कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग साइन थीटा का वैल्यू नहीं आ जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा बताना? सबसे आसान तरीका तो यही, होल स्क्वायर करके जोड़ने पर इसका वैल्यू तो आ जाएगा ना, cos अल्फा माइनस बीटा बटा टू का वैल्यू आ जाएगा, तो cos अल्फा माइनस बीटा टू का वैल्यू आ जाएगा, तो साइन अल्फा माइनस बीटा बटा, साइन अल्फा माइनस बीटा बटा, साइन अल्फा माइनस बीटा बटा टू का वैल्यू नहीं आएगा। अरे समझ रहा है कुछ? तुमको इस पे फोकस करना है, इस पे फोकस करना है, इसका वैल्यू लेकर आओ, इसका वैल्यू cos अल्फा माइनस बीटा बटा टू का वैल्यू अगर मैं ले आता हूं तो इसके अकॉर्डिंग इसका वैल्यू तो आ ही जाएगा ना, साइन का सेम थीटा है, तो cos अल्फा माइनस बीटा बटा टू का वैल्यू लाना हमारे जीवन का मकसद है, ठीक है। और cos अल्फा बटा टू माइनस बीटा बटा टू, इसका वैल्यू कैसे आएगा? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं और इसका वैल्यू ऐसे आएगा, इस फार्मूला का इस्तेमाल करके आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है।
तो हमको इसका कोई जरूरत नहीं है, हमको इसका कोई जरूरत नहीं है, ऊपर वाला का वैल्यू हमको लाना ही नहीं है, खाली नीचे वाला का वैल्यू लेकर आओ, ठीक है। और नीचे वाला का वैल्यू कैसे आता है मैं तुमको बता दिया हूं। तुमको क्या करना है, बस तुमको क्या करना है, दोनों तरफ से होल स्क्वायर करके जोड़ देना है। इधर भी होल स्क्वायर हो जाएगा दोनों तरफ से, और इधर भी होल स्क्वायर हो जाएगा दोनों तरफ से, बस होल स्क्वायर करके जोड़ देना है, ठीक है। तो तुम बताओ यहां होल स्क्वायर करेगा तो कितना बनेगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है, प्लस का ये कितना हो जाएगा 2 कॉस अल्फा 2 कॉस बीटा, 2 कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा बराबर कितना हो जाएगा बताना, 1/9 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। अरे यही तो हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 1/9 हो जाएगा। इधर होल स्क्वायर करना है, यहाँ कितना हो जाएगा बताना, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, प्लस का कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, प्लस का 2ab यानी 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/, ये कितना हो जाएगा 1/16 हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा, ठीक है। बस दोनों को जोड़ देना है, बस दोनों को जोड़ देना है, बस दोनों को जोड़ देना है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 प्लस का, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2 कॉमन ही आ जाएगा, 2 कॉमन ही आ जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा बताना, अंदर में क्या बचेगा, अंदर में क्या बचेगा कॉस अल्फा इंटू का कॉस बीटा, कॉस अल्फा इंटू का कॉस बीटा प्लस का क्या हो जाएगा साइन अल्फा इंटू का साइन बीटा, साइन अल्फा इंटू का साइन बीटा हो जाएगा, बराबर इधर कितना हो जाएगा बताना। अरे इस दोनों को जोड़ेगा तो 2 कॉमन ही तो आ जाएगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस का साइन अल्फा इंटू साइन बीटा नहीं आएगा, और इधर से जोड़ेगा तो कितना बनेगा बताना 1/9 प्लस का 1/16, 1/9 प्लस का 1/16 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/9 प्लस का 1/16, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, इसको मैं हटा देता हूं, 1/9 प्लस का 1/16, 1/9 प्लस का 1/16, इसको जोड़ेगा तो 16 नमा 144 एलसीएम हो जाएगा, 9 से 16, 16 से 9, 9 से यहाँ 16 आएगा, 16 से 9 आएगा, तो 16 9 25/144 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25/144 हो जाएगा, ये 25/144 हो गया, ठीक है। मेरे भाई ध्यान से सुनना, 1 + 1 2 होता है 2, 2 जब उधर जाएगा, 2 जब उधर जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से 2 उठ के भाग गया उधर, यहां से 2 उठ के भाग गया उधर, ठीक है। तो तुम बताओ फिर से यहाँ पे घटाव का साइन आ जाएगा, घटाव का साइन आ जाएगा, ये बराबर का घटाव हो गया, 144 एलसीएम बनेगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 25 माइनस का, 25 माइनस का, और 2 के गुना हो जाएगा तो 144 गुना कितना हो जाएगा 288 हो जाएगा, ठीक है। अब तुम बताओ यहाँ से 25 माइनस का 288, इसको मैं घटाऊंगा तो कितना बनेगा, नेगेटिव तो बनना है, 8 में से 5 चला गया तो 3 हो जाएगा, 8 में से 2 गया तो 6 हो गया, 263 हो जाएगा, 8 में से 5 3, 8 में से 2 गया 6, 263 माइनस 263 बटाकर 144 हो जाएगा, ये बनेगा, ये बनेगा। ये किसका वैल्यू आया, ये 2 इंटू कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा का वैल्यू आया। अगर मैं 2 को उठा के यहां से फेंक दूंगा तो क्या बनेगा, 2 गुना में इधर आके बटा में आएगा, बटा में 2 नीचे गुना कर जाएगा, तो 144 की गुना 2 में होगा तो कितना हो जाएगा, ये 288 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 288 हो जाएगा, ये 288 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो यहां से किसका वैल्यू तुम ले आए बताना, यहां से किसका वैल्यू ले आए, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। मैं आधा थीटा पे बाद में जाऊंगा, पहले मैं अल्फा बीटा को पकड़ रहा हूं। ये बताओ कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है। ये फॉर्मेट देखते ही तुम क्या लगाएगा बताना, ये किसका फॉर्मेट है, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ये किसका फॉर्मेट है, तो सर ये कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला होता है, ये कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला होता है, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, अरे इसी का फार्मूला होता है ना। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना आ गया बताना, यहां से कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना आ गया, कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर आ गया माइनस 263 बटा का कितना आ गया 288 आ गया, ठीक है, ठीक है। अब हमको ये बताओ, हमको चाहिए कॉस अल्फा माइनस बीटा बटा 2 चाहिए, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा है, हमको अल्फा माइनस बीटा बटा 2 चाहिए। अरे बताओ ना, ये अल्फा माइनस बीटा आ गया तो अल्फा माइनस बीटा का आधा नहीं आएगा, थीटा आ गया तो इसका थीटा बटा 2 नहीं आ जाएगा, अरे आ जाएगा। तो मैं अल्फा माइनस बीटा में ले आया तो इसका आधा थीटा पे जाना है, तो आधा थीटा वाला फार्मूला नहीं इस्तेमाल करूंगा। अरे बताओ ना, इसका आधा थीटा वाला फार्मूला इस्तेमाल करो। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये कॉस अल्फा माइनस बीटा का मैं फार्मूला लगाता हूं, ठीक है। इसके आधा थीटा पे जाना है,
अल्फा माइनस बीटा से अल्फा माइनस बीटा बटा 2 पे जाना है, तो आधा थीटा वाला फार्मूला लगाऊंगा तो क्या बनेगा, cos अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बी बटा 2। 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बी बटा 2 माइनस का 1 हो जाएगा। यही ना बनेगा, यही ना बनेगा, ये अल्फा माइनस बीटा से इसके आधा पे जाने का ये फार्मूला ना बनेगा। मैं cos में ही रहना चाहता हूं। अब बताओ, इसका वैल्यू मैं यहां पे पुट करूंगा, इसका वैल्यू मैं यहां पे पुट करूंगा। अरे तुम खाली cos अल्फा माइनस बीटा बटा 2 का वैल्यू ले आओ ना, साइन का ऑटोमेटिक आ जाएगा। खाली इसका वैल्यू लेकर आओ। देखो यहां पर मैं इसका वैल्यू पुट करूंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। cos अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना है, cos अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना है, तो ये है -263 बटा का कितना है 288 है, बराबर बराबर। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 2 गुना इसका वैल्यू तो हमको चाहिए ही चाहिए, इसका वैल्यू तो चाहिए है ना, चाहिए ही चाहिए। देखो ध्यान से सुनना, ये -1 को मैं इधर ले आऊंगा तो +1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। इधर क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर, यहां से क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। अब तुम बताओ, यहाँ एल्शियम लगाओगे, यहाँ एल्शियम लगाओगे, यहाँ एल्शियम लगाओगे तो 288 एल्शियम ही हो जाएगा, 288 तो एल्शियम ही हो जाएगा, इन दोनों में एल्शियम बनेगा ना, बराबर का जोड़ है, 288 एल्शियम ही हो जाएगा। तो -263 प्लस का 288, तो 288 में से 263 घटेगा तो कितना हो जाएगा बताना, घटेगा तो कितना हो जाएगा, 8 में से 3 चला गया तो 5 हो जाएगा, 8 में से 6 गया तो 2 हो गया, 25 बटा का 288 हो जाएगा। काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, ये 288 एल्शियम लगाओगे तो 288 यहाँ पे आएगा, तो 288 माइनस का 263, 288 में से 263 घटाओगे तो 25 ही तो बचेगा, तो 25 बटा का 288 बराबर इधर से कितना बनेगा बताना, इधर से कितना बनेगा, इधर से कितना बनेगा 2 इंटू cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बटा 2 आ जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बटा 2 आ जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। अब तुम बताओ, 2 गुना में इधर आएगा तो नीचे आएगा, बटा में आएगा, बटा में गुना करेगा, तो 288 की गुना में 2 में करूंगा तो कितना हो जाएगा बताना, 288 की गुना में 2 में करूंगा तो 2 अठे 16, 2 अठे 16, ठीक है, 28 दूना 56, 1 57 हो जाएगा, 576 बनेगा। ये गुना में आएगा, नीचे आएगा 2 तो ये 576 बन जाएगा, 576। ये 2 यहां से फुर हो गया, समाप्त हो गया ये 2। ठीक है, तो किसका वैल्यू आ गया, cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बटा 2 का वैल्यू आ गया। हमको चाहिए cos अल्फा माइनस बीटा बटा 2 का वैल्यू, तो cos स्क्वायर का वैल्यू आ गया, तो स्क्वायर को मैं इधर फेंक दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये रूट में जाएगा, रूट में, ये रूट में जाएगा, रूट में, स्क्वायर यहां से समाप्त हो जाएगा, स्क्वायर यहां से समाप्त हो जाएगा। तो cos अल्फा माइनस बीटा बटा 2 का वैल्यू कितना आ गया बताना मेरे भाई, ये cos अल्फा माइनस बीटा बटा 2 का वैल्यू कितना आ गया बताना, ये √25 का होता है 5, और 576 का कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24, 5 बटा का 24 आ गया। अरे √25 का वैल्यू कितना होता है 5, 25 का वर्गमूल 5, 576 का 24 होता है, तो cos अल्फा माइनस बीटा 2 का वैल्यू कितना आ गया, 5 बटा का 24 आ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, cos अल्फा माइनस बीटा बटा 2 का वैल्यू तुम ले आया तो sin अल्फा माइनस बीटा बटा 2 का वैल्यू नहीं आएगा, सेम थीटा में है ये, सेम थीटा में, सेम थीटा में है ये। तो तुम बताओ ये क्या हो गया बताना, cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है b बटा का h, ये b बटा का h होता है। ठीक है, मैं त्रिकोणमितिक रेशियो लगाकर sin अल्फा माइनस बीटा बटा 2 का वैल्यू नहीं ले आऊंगा, एक ही थीटा में सेम है, तो cos थीटा बराबर होता है b बटा h। यहां तो ट्रिपलेट बनेगा नहीं 5 24 में, ठीक है, 5 24 में तो कोई ट्रिपलेट होता नहीं है, 5 12 13 में होता है। ठीक है, इसमें ट्रिपलेट बनेगा ही नहीं। तो यहां से बताओ पहले p का मान हमको बताओ क्या बनेगा, यहां से p का मान कितना हो जाएगा बताना, p बराबर कैसे निकालेगा, b पता है h पता है तो p नहीं निकालेगा पाइथागोरस प्रमेय लगाकर, यहाँ ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, तो p बराबर क्या हो जाएगा रूट अंदर h स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, रूट अंदर h स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो h स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, h स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर 576 माइनस का 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से p का वैल्यू कितना आ जाएगा बताना, p का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5, और ये 5 हो जाएगा, रूट अंदर 551 हो जाएगा, रूट अंदर 551 हो जाएगा। ठीक है, तो cos अल्फा माइनस बीटा बटा 2 का वैल्यू अगर तुम ले आया है तो हमको ये बताओ कि sin अल्फा माइनस बीटा बटा 2 का वैल्यू क्या आएगा, sin अल्फा माइनस बीटा बटा 2 का वैल्यू क्या आएगा, अरे cos थीटा का वैल्यू तुम्हारे पास है, cos थीटा का वैल्यू तुम्हारे पास है, तो sin थीटा का वैल्यू क्या आएगा, p बटा h नहीं आ जाएगा, p बटा h नहीं आ जाएगा, तो p का वैल्यू कितना है बताना, p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू कितना है, रूट अंदर 551 है, रूट अंदर 551 है, और h का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर p बटा h, p का वैल्यू रूट अंदर 551 है, h का वैल्यू कितना है 24 है 24, h का वैल्यू कितना है 24 है 24। तो ये किसका किसका वैल्यू आ गया बताना, ये किसका वैल्यू आ गया बताना, यहां से आ गया cos अल्फा माइनस बीटा बटा 2 का वैल्यू,
और यहां से आ गया साइन अल्फा माइनस बीटा बटा 2 का वैल्यू, दोनों को उठा के उसमें ठूस देगा तो इसका वैल्यू नहीं आ जाएगा। बताओ मेरे भाई इसका वैल्यू कैसे आएगा बताना, इसका वैल्यू कैसे आएगा बताना, इसका वैल्यू कैसे आएगा बताना। हमको इसका मान निकालना tan अल्फा माइनस बीटा बटा 2 यानी साइन अल्फा माइनस बीटा बटा 2 बटा का cos अल्फा माइनस बीटा बटा 2, इसका वैल्यू निकालना है। तो साइन अल्फा माइनस बीटा बटा 2 का वैल्यू कितना आया, ये आया रूट अंदर 551, रूट अंदर 551 बटा का 24 आया। ठीक है, और ये बड़ा बट्टा है, बड़ा बट्टा cos अल्फा माइनस बीटा बटा 2 का वैल्यू कितना आया, 5 बटा का 24 आया। ये कितना आया, 5 बटा का 24 आया, 5 बटा का 24 आया। तो नीचे से नीचे समाप्त हो जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या बनेगा, रूट अंदर 551, रूट अंदर 551 बटा का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। रूट अंदर 551 बटा का 5, अरे बताओ ना 24 से 24 कट जाएगा तो ये नहीं बचेगा। रूट अंदर 551 बटा का 5, रूट अंदर 551 बटा का 5, ये बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था ये, लॉजिकल क्वेश्चन था ये। हमको क्या करना था इस क्वेश्चन में, हमको क्या करना था, किसी भी हाल में पहले cos अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू लाना था, cos अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू लाना था। ठीक है, cos अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू लाना था हमको, किसी भी हाल में cos अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू लाना था। ठीक है, तो cos अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू लाने के लिए तुमको cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला क्या होता है, cos इंटू कॉस बी, cos अल्फा इंटू कॉस बीटा और प्लस का साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, यानी cos अल्फा cos बीटा और sin अल्फा sin बीटा का एंट्री कराना था। तो हमको पता है कि cos अल्फा इंटू cos बीटा का एंट्री और sin अल्फा इंटू sin बीटा का एंट्री कैसे होगा, तो होल स्क्वायर करके जोड़ेंगे। तो यहाँ से cos अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आ गया। जैसे अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आ गया तो इसका आधा तो आ ही जाएगा, तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आ गया तो इसका आधा थीटा का भी आ गया। ठीक है, क्वेश्चन बनता चला गया। हमारा बात समझ रहा है, चलो मेरे भाई। आज बहुत ज्यादा ठंड है। ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।